बाहरी जीवन है जो आपको तंग करते हैं वो ऊर्जा, दरबार उनको क्षण में आत्म तत्व अलग करके उनकी बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को नष्ट कर देता है। पहला आत्मा दृष्टा है, केवल देख रही, इधर उधर कर कुछ नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं है। महापुरुषों ने कहा कि जीवन कभी मरता नहीं, लेकिन नहीं, जीवन टूटता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवन में जो आत्मा है, आत्म तत्व है जो केंद्र में है, वो कभी नहीं। बाबा ने करना सिखाया, तोड़ना सिखाया जीवन को। आपकी जीवन से बाकी चीज़ें, जो 5 चीज़ें हैं, आत्मा को छोड़ के बाकी तोड़ के अलग कर देने की व्यवस्था दरबार ने दी। मन आखिरी पावदान है, आत्मा पहला पावदान है। आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, फिर मन। ऐसे जो 5 आयाम हैं, जो ये जो आर्बिट हैं 5, 4 आर्बिट हैं केंद्र के साथ, 2, 8, 18, 32 के जो एटॉमिक आपका जो सर्किल है वो पूरा करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स को संतुलित करते हैं। जीवन जैसे कहते हैं ना, एक अंश का परमाणु है, यानी केंद्र में 1 है, फिर अगले फर्स्ट आर्बिट में 2, फिर दूसरे आर्बिट में 8, तीसरे आर्बिट में 18 और चौथे आर्बिट में 32 जाके पूरा होता है। इसीलिए पूरा होता है, इसीलिए जीवन जो है, शरीर में रहने वाला जीवन कभी मरता नहीं है, टूटता नहीं। वो एटम कभी नहीं टूटता जो पूरा हो गया है। टूटते वो एटम्स हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। जैसे शरीर है, इसके एटम कोई पूरे नहीं है, कोई भी आखिरी आर्बिट पूरा नहीं होता। 32 जहाँ पर है, तो जहाँ पूरा नहीं है वो टूटेगा जरूर, विध्वंस होगा उसका। तो शरीर का विध्वंस हो जाता है, फिर से सृजन होता है, फिर विध्वंस होता है, लेकिन जीवन का विध्वंस नहीं होता है क्योंकि उसका ऑर्बिट पूरा है। उस पूरे ऑर्बिट के कारण ही जीवन कभी मरता नहीं है। हाँ, महापुरुषों ने कहा कि जीवन कभी मरता नहीं, लेकिन नहीं, जीवन टूटता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवन में जो आत्मा है, आत्म तत्व है जो केंद्र में है, वो कभी नहीं टूटती। जीवन तो दरबार के देखे, मैं पहले खुद भ्रमित होता था जब मैंने जीवन को टूटते हुए देखा। तो मैंने तो सुना था अपने नागराज जी से कि जीवन कभी टूटता नहीं, जीवन अमर है, लेकिन मैंने जीवन को टूटते हुए देखा। फिर मैंने रोज वो बाबा ने करना सिखाया, तोड़ना सिखाया जीवन को। आपकी जीवन से बाकी चीज़ें, जो 5 चीज़ें हैं, आत्मा को छोड़ के बाकी तोड़ के अलग कर देने की व्यवस्था दरबार ने दी। तो दरबार इसीलिए बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन पे नियंत्रण कर लेता है, आपके गंदगी हटा करके नष्ट कर देता है, शुद्धि करता है। जो जीवन बाहरी जीवन है जो आपको तंग करते हैं वो ऊर्जा, दरबार उनको क्षण में आत्म तत्व अलग करके उनकी बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन को नष्ट कर देता है। और वो फिर लाखों वर्षों के पीछे की चले जाते हैं उसमें। कभी कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर से पैदा होंगे, और लाखों करोड़ों वर्ष लगेगा उनको मानव शरीर पाने में। तो वो दरबार तोड़ देता है। जैसे कार है, इंजन है, लेकिन 4 टायर निकाल लिए चारों, तो गाड़ी ये पड़ी हुई, इंजन घुर्र घुर्र स्टार्ट करते रहो, कहीं नहीं जाने वाला। आत्मा दृष्टा है, केवल देख रही, इधर उधर कर कुछ नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं है, तो कैसे करेगी? वो तो दृष्टा है, वो साक्षी है। तो जीवन टूटता है अलग अलग हिस्सों में, लेकिन आत्मा कभी टूटती नहीं है। आत्मा सदैव अमर है क्योंकि वो अमरता का पार्ट है, वो उसका पार्ट है जो है ही नहीं, वो शिव का पार्ट है। तो जो शिव का पार्ट है वो शव की तरह है, लेकिन होश पूर्वक है, होश में है।